जी नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आज आपका फिर से एक स्वागत है जीन प्याजे के पार्ट नंबर अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो फोर्थ में। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि जो इसकी अवस्था नंबर 3 है, जिसे आप कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी आयु जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बताई जाती है 7 से 11 वर्ष की। कितनी आयु बताई जाती है? 7 से 11 वर्ष की आयु बताई जाती है और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 1 मिनट का शॉर्ट्स देखिएगा और यहाँ कम से कम 1 से 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। अगर बात करें इस आयु में तो शॉर्ट्स में देखते हैं जल्दी से क्या क्या चीजें होती है। इसको हम स्थूल स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आयु बताई गई है 7 से 11 वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें एक बहुत बड़ा क्वालिटी आती है रिवर्सिबिलिटी की। अभी हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि अपलटावी का गुण पाया जाता है, इसमें पलटावी का गुण पाया जाता है रिवर्सिबिलिटी का। ये जो 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा ये जानने लग जाता है कि भैया आपने बर्फ से ही पानी बनाया है तो पानी से ही बर्फ बनेगा, इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं तो इसी रास्ते से हम घर वापस आ सकते हैं। इससे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी का, आप रिवर्स कर सकते हैं उसे। तो ये रिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी जो होती है, जिसे पलटावी का गुण कहते हैं, वो आती है आपकी 7 से 11 वर्ष में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस एज में बच्चा वर्गीकरण करने लग जाता है। वर्गीकरण क्या होता है? जैसे कि सपोज करिए कि आप 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के सिक्के मिला देंगे तो वो ना सब सिक्कों को अलग अलग कर देगा। जैसे आप यहाँ पे कहना चाहिए कि कुछ चीज़ें, कुछ गोलियां मिला दी आपने बड़ी छोटी, या कुछ पेंसिलें मिला दी बड़ी छोटी, तो वो सबको अलग कर देगा। ठीक है, कुछ दालें मिला दी तो दालों को भी अलग कर देगा वो। तो यहाँ एक्चुअली वर्गीकरण कर पाएगा। जैसे सपोज करिए कि आपने यहाँ पे कुछ छोटी बड़ी पेंसिलें मिला दी है तो वो ए ग्रुप में सबसे बड़ी रख देगा, बी में उससे छोटी, सी में, डी में, इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, संरक्षण की हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंग्लिश में कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। वर्गीकरण को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं ना। और संरक्षण में क्या होता है? संरक्षण का मतलब ये होता है कि किसी भी जो वस्तु है या अन्य जो भी चीज़ है, उसका साइज एंड शेप चेंज हो जाएगा पर उसकी मात्रा वही रहेगी। अगर जिस दिन बात ये समझ में आ गई तो संरक्षण समझ में आ जाएगा, कंजर्वेशन समझ में आ जाएगा। देखिए संरक्षण क्या होता है, जैसे सपोज करिए एक लंबी ग्लास में आप पानी रखेंगे बच्चों को और एक कटोरे में रखेंगे। अब आपने डाला कटोरे में पानी, तो एक्चुअल बच्चा यहाँ बता पाएगा कि दोनों में पूछोगे पानी बराबर है क्या नहीं। अगर कंजर्वेशन का गुण नहीं आया तो वो कहेगा कि लंबी गिलास में पानी ज़्यादा है, और अगर कंजर्वेशन का गुण आ गया है तो वो कहेगा कि भाई दोनों में पानी इक्वल है, क्योंकि आपने गिलास से ही पानी डाला है। क्योंकि इसमें ना कंजर्वेशन जब आता है तो विकेंद्रीकरण का गुण भी बच्चों के अंदर आ जाता है। देखिए यहाँ पे होगा, ये देखिए विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का गुण भी यहाँ पे आ जाता है। याद रखिएगा, विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? दो पहलू में एक साथ ध्यान देना।